28 मई 1998 वो तारीख जब पाकिस्तान ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। लेकिन इससे 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गई। आलम यह था कि पाकिस्तान को अपना झंडा हटाकर भारतीय तिरंगा फहराना पड़ा था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर क्यों पाकिस्तान को अपने परमाणु परीक्षण वाली जगह पर इंडिया का झंडा लहराना पड़ा? आइए इस वीडियो में पूरी बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने पहले परमाणु परीक्षण के लिए बलूचिस्तान के चगाई की पहाड़ियों को चुना। 28 मई 1998 को परमाणु बम के टेस्ट की तारीख मुकर्रर की गई, जिसको लेकर तमाम तैयारियां गुपचुप तरीके से चल रही थी। लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले एक ऐसी चीज होती है जिससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। यानी 25 मई 1998 की शाम PIA की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान भरती है और फिर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। यहाँ 3 पैसेंजर विमान से उतरते हैं और 1 पैसेंजर ऑन बोर्ड करता है। 20 मिनट तक रुकने के बाद ये फ्लाइट कराची के लिए टेक ऑफ करती है। इस विमान को शाम 6:55 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन अभी ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि एक पैसेंजर एयर होस्टेज को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर घुस जाता है और पायलट के सामने पिस्टल निकालकर कहता है कि यह जहाज हाईजैक कर लिया गया है और इसे अब दिल्ली एयरपोर्ट ले चलो। विमान में मौजूद उसके 2 और साथी उठते हैं और पैसेंजर को हथियार दिखाकर बोलते हैं कि यह फ्लाइट अब हाईजैक हो चुकी है और किसी ने कुछ हरकत की तो पूरे जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच पायलट हाईजैकर से कहता है कि फ्लाइट छोटी है और दिल्ली एयरपोर्ट यहां से बहुत दूर है, इसीलिए फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। फिर हाईजैकर्स उससे कहते हैं कि ठीक है, विमान को पहले गुजरात के भुज हवाई अड्डे पर ले चलो। PIA फ्लाइट 544 का पायलट इस बीच चालाकी दिखाते हुए विमान को ट्रांसपोंडर हाईजैक मोड में डाल देता है, जिससे ATS तक यह खबर पहुंच जाती है कि इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। इसके बाद कैप्टन प्लेन को हवा में 3 से 2 बार घुमाकर पाकिस्तान में ही हैदराबाद की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाईजैकर्स को लगता है कि विमान भुज एयरपोर्ट जा रहा है। रात के अंधेरे में हाईजैकर्स इस बात से अनजान थे कि विमान भुज की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद की दिशा में जा रहा है। इधर नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता है कि फ्लाइट हाईजैक है और कुछ देर में वहां लैंड होने वाली है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हाईजैकर्स को यह भनक न लगे कि वो भुज में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। इसके बाद आनन फानन में हैदराबाद एयरपोर्ट का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया, जिससे हाईजैकर्स को लगे कि वो भारत में हैं। यहां तक कई हवाई अड्डे के बोर्ड पर लगे पाकिस्तानी झंडे को हटाकर भारत का तिरंगा लगा दिया गया। देर रात ये फ्लाइट पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुई। कुछ देर तक रनवे पर रुकने के बाद हाईजैकर्स ने एक ग्राउंड इंजीनियर स्टाफ को अपनी डिमांड के साथ बाहर भेजा। उनकी मांग थी कि हमें नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात करनी है और बलूचिस्तान में होने वाले न्यूक्लियर परीक्षण को रोकना है, क्योंकि इससे वहां का नेचुरल रिसोर्सेज को भारी नुकसान होगा। उस विमान में 3 पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी भारतीय बनकर घुसते हैं और हाईजैकर्स से बोलते हैं कि हमने आपकी डिमांड को पाक हाई कमिश्नर तक पहुंचा दिया है, लेकिन हम ये मीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और वहां ऐसा करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। पाक अधिकारियों को इन हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए कमांडो की मदद मांगी थी, लेकिन उनके पहुंचने में समय लग रहा था। उनके लिए मुसीबत ये थी कि सुबह होते ही जब हाईजैकर्स आसपास का नजारा देखेंगे तो ये भेद खुल जाएगा कि ये विमान भुज में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद में है। इसके बाद इन 3 पुलिस अधिकारियों ने हाईजैकर्स को पकड़ने का रिस्क अपने कंधों पर लिया। बातचीत के दौरान मौका देखते ही तीनों हाईजैकर्स को दबोच लिया गया। इस तरह फ्लाइट में मौजूद 26 पैसेंजर्स की जान बचाई गई और विमान कराची एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। बता दें कि इस घटना के 17 साल बाद 28 मई 2015 को, जी हां, उसी तारीख को जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था, इन तीनों आरोपियों को विमान हाईजैक करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया था। यानी ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान अभी
अपने परमाणु हथियारों को लेकर इतना इतरा रहा है। हालांकि उसकी अकड़ अब जो है इंडियन आर्मी ने निकाल दी है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। वो पाकिस्तान तब भारत की वजह से बच गया। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।